हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी फिजिक्स का, जो कि 2006 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो आपको कराऊंगा। और मैंने फिजिक्स लिया है, उसमें मैंने एक चैप्टर उठाया ऑप्टिक्स, जिसका मैंने आपको 88 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब मैं आप लोगों को उसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कोई भी मेरे इस चैनल पे नया है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अगर बनेगी तो वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाए। और आप लोगों में से जिन लोगों को अगर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो क्वेश्चन अगर जो आप लोग जिसको जिसको वो क्वेश्चन आ रहा होगा, वो अपना उस क्वेश्चन को स्किप कर देगा और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि लेट्स गो, इसका थंब दिखा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू इन अ व्हीकल्स आर। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, ए कॉनकेव, ऑप्शन बी दिया गया है कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी दिया गया है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी दिया गया है प्लेन। तो इसमें से हमारा कौन सा मिरर है जो यूज होगा रियर व्यू के लिए? तो हमारा इसमें कौन सा मिरर होगा? जैसा कि इसमें हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल बिकॉज। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, ए फोकसेस लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑन टू नियर बाई व्हीकल्स, ऑप्शन बी दिया गया है आपका सेंड्स पैरेलल रे, ऑप्शन सी दिया गया है फिट्स वेल इनटू द शेप ऑफ अ हेडलाइट, ऑप्शन डी इज चीपर देन अदर मिरर। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? इन देयर कॉनकेव मिरर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर इज यूज हेडलाइट फॉर ऑफ अ व्हीकल। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, क्योंकि फोकस ऑफ अ लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑन टू नियर बाय द व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विथ विच अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क? In their simple periscope, option D is total internal reflection, because total internal reflection are the complete reflection of a ray. पेरिस्कोप जो इसमें बताया गया वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बताया गया है, लेकिन इसमें एक और भी है कि जो फिनोमिना होता है क्रिटिकल एंगल, जो आप जानते होंगे। क्रिटिकल एंगल मीन्स होता है कि द फिनोमिना, critical angle means होता है the phenomena in which occur if the angle of incidence is greater than the certain limiting angle, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ करेक्ट? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। ए दिया गया है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड ऑप्शन बी इट कैन हैव जीरो वैल्यू, ऑप्शन सी इट इज़ यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल, एंड ऑप्शन डी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वन, बिकॉज जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो है हमारा, ये किसके मीडियम पे रिस्पेक्ट करता है? एयर के। ओके, और इसका जो रेशियो होता है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ लाइट का, तो ये हमारा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ओके,
It is also the ratio of a refractive index of the medium with respect to the refractive index of air and with respect to the vacuum also. ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। टू कॉन्वेक्स लेंसेज विथ पावर दिया गया है 2 डायोप्टर, ओके, आर केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, साथ में रखा गया है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस सिस्टम, ओके। इसमें आपको पावर दिया गया है और तो इसमें हमको फोकल लेंथ बतानी है, ओके। तो पावर दिया गया है तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे हम लोग कैसे। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा पावर ऑफ लेंसेस है वो कितना इसका दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस का 2 कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले का पावर ऑफ लेंसेस कितना, दोनों का 2 डायोप्टर दिया गया है। तो पी वन पहला जो है ये पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, ये पहला पावर ऑफ लेंस है, ओके। और ये P2 जो है ये हमारा सेकंड पावर ऑफ लेंस है, ओके। तो जब हम इसमें से फोकल लेंथ हमको निकालनी है, ओके। तो कंबाइंड फोकल लेंथ जैसे हमको निकालनी है तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा, दोनों पावर ऑफ ऐड कर देंगे और दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें P1 इक्वल टू क्या है, P2, ये कितना दिया गया है, 2 डायोप्टर दिया गया है, ओके। तो इसको हम रख देंगे इसमें, तो P1 कितना है 2D प्लस 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4D, ओके। और 4D को हम कैसे जब लिखा जाएगा उसमें, जब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस, इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस। इसको हम क्या करेंगे, एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। जब हम इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस, ओके, इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस जब निकालेंगे हम, तो F इक्वल टू क्या होता है 1/P, और 1/P हमारा कितना आ गया है 1/4, वो 4D आ चुका है ना, तो हमारा पावर कितना आया था, पावर 4D आया था। P की जगह हम लिख देंगे 4D। अब ये 4D को हम इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25, ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में पहले आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो ये इसमें हमारा जीरो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 ये दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। ऑप्शन दिया गया है, बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर अ कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड दिया गया है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस, और थर्ड दिया गया है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, और फोर दिया गया है ऑप्शन द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज with the increases in focal length of its object, ओके। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है ये हमारा है कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ऑप्शन 4 है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन अ फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्टिव, जब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, जब ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है वो भी इंक्रीज करेगा, ओके। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है हम लोगों का, तो ये यही दिया गया है, ओके। तो ये हमारा जैसे होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑब्जेक्टिव होता है अपॉन फोर्स आई पीस होता है, ठीक। तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और जब वो इंक्रीज़ करता है तो उसके साथ फोकल लेंथ भी इंक्रीज़ करती है, जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज
इन फोकल लेंथ इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसका जो तीसरा वाला है ये हमारे ये जो है ये सही नहीं है। ओके, ये स्टेटमेंट इस पे नहीं फिट हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप है वो इंक्रीज़ करेगा किससे, इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट इसका मैच कर रहा है इससे। और द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज़ लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस, ये भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, ये भी सही है, करेक्ट। अब बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस, हाँ ये भी सही है। तो इसका ये 1 2 3 दोनों ये सही आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये इससे मैच कर रहा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, if the focal length of the if the focal length of a convex lens is 50 centimeter, which one of the following is its power? ओके, तो पावर क्या है हमारा, पावर ऑफ लेंस इसमें कितना दिया गया है देखते हैं। पावर ऑफ लेंस इसमें 50 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। तो अब हम इसको करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है हमारी वो क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के लिए। तो जो इसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दी गई है। ओके, तो 50 सेंटीमीटर दी गई तो इसको हम मीटर उस तरह मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 1/0.5 अगर हो जाएगा डायोप्टर। ओके, इसको हम यदि 2D भी बोल सकते हैं। ओके, 2 डायोप्टर इसी 1/0.5 को इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 2 डायोप्टर है। ओके, तो जिसमें कॉन्वेक्स लेंस जो यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस कितना दिया गया, +2 डायोप्टर, तो इसमें +2 डायोप्टर ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 96। The refractive indices of a two media are denoted by n1 and n2, and the velocity of a light in these two media are respectively v1 and v2. If n2 by n1 is 1.5, which one of the following statement is correct? v1 is 1.5 time of v2, and v2 is 1.5 time of v1, and v1 is equal to v2, and option D v1 is 3 टाइम v2। तो इसमें ये दिया गया है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 2 के विद रिस्पेक्ट मीडियम 1 में जा रहा है। ओके, तो इसमें जैसे हम समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ये क्या है, ये मीडियम किस रिस्पेक्ट, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट से मीडियम 1 में हो रहा है। ओके, जब ये मीडियम रिस्पेक्ट मीडियम 1 से मीडियम 2 से मीडियम 1 में हो रहा है तो जो हमारा जो हमारा मीडियम 1 है वो क्या है, मीडियम 1 हमारा हो गया n2। ओके, मीडियम 1 हमारा n2 हो गया। और तो ये जब हम इसको करेंगे कैसे, जब हमारा स्पीड ऑफ अ लाइट स्पीड ऑफ अ लाइट स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ अ लाइट स्पीड ऑफ अ लाइट स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम 2 इन मीडियम 2। ओके, तो ये क्या होगा, इसमें v1 जो होगा हमारा, ये v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1.5। तो जो हमारा v1 होगा क्या होगा, ये v1 होगा 1.5, v1 इक्वल टू 1.5 इंटू v2। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ओके, तो हम करेक्ट ऑप्शन ए पे टिक कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन ए है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है, इट्स फोकल लेंथ इज 0। ऑप्शन बी दिया गया है आपका, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी दिया गया आपका, द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। ऑप्शन डी दिया गया है, इट्स फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो हमारा वो होगा, कौन सा प्लेन मिरर है, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 97 का है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट आर लेटरली इन्वर्टेड। ओके, प्लेन मिरर में यही तो होती है कंडीशन कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है और वो अपराइट होती है, समझे। और वो भी वो सेम फेस पे होती है और सेम साइज की रहती है, ठीक। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, तो जो इसमें हमारी वर्चुअल इमेज जो हमारी बनेगी वो कॉपीराइट एकदम बनेगी। ओके, तो इसीलिए जो हमारी लाइट रे पास होगी वो कैसी, वो हमको एकदम पास से एकदम अपीयर दिखे, एकदम साफ साफ दिखेगी पास में आकर। ओके, अब 98 क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए ऑप्शन है, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। ऑप्शन बी दिया गया है, द इमेज मूव्स टूवर्ड द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड द मिरर। ऑप्शन सी दिए गए हैं आपका, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर द इमेज कैन बी इन्वर्टेड एंड रियल। ऑप्शन डी दिया गया है, द साइज ऑफ द इमेज बिकम अ लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट when the object is placed at a distance equal to half of the focal length। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ये कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, कॉन्वेक्स मिरर में है। तो इसके लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हमारा जो है स्टेटमेंट ये, इट विल नेवर बी इन्वर्टेड इन इमेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए, इट विल नेवर बी इन्वर्टेड इमेज, इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द लाइट एनर्जी escaping from the sun can be spread by। अब ये इसमें ये क्वेश्चन इसमें आ गया है, क्वेश्चन नंबर 99। ओके, तो अब हम इस पीडीएफ से कर रहे हैं इस वाले। द लाइट एनर्जी escaping from the sun can be spread by। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है, अ शावर ऑफ अ रेन ड्रॉप्स। ऑप्शन बी दिया गया है, अ प्लेन मिरर। ऑप्शन सी दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन डी दिया गया है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस। तो इसमें से जो आपकी लाइट एनर्जी किस पे स्केप होगी, फ्रॉम द सन से। तो हमारी लाइट एनर्जी स्केप होगी इससे, शावर ऑफ अ रेन ड्रॉप से। ओके, तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो द फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25, देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज। तो फोकल लेंथ इसमें हमको निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन इसमें हमको दिया गया है टेलीस्कोप का कितना, 25 दिया गया है। और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितना दिया गया है हमको, ये 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एक होता है भाई, कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आई पीस। ओके, तो ये मॉड में रहता है। तो हमारा ये कितना दिया गया है, हमारा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, और ये हमारा मैग्नीफिकेशन कितना दिया गया है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये हमारा आई पीस का ये दिया गया हमारे टेलीस्कोप का 25। ओके, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे
25 2 जा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेज एंड एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स। तो ये किस कंडीशन से है? दिस इज़ बिकॉज ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी अपेरेंट शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ अ सन, ऑप्शन डी ये दिया गया आपका डिस्पर्जन। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से है, इसीलिए तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या होता है, जो सन होता है ये हमारा बेंड हो जाता है अलॉन्ग द एटमॉस्फेरिक लेयर में। ओके, इसके जो हमारे इल्यूशन है, ये अर्ली सनराइज होता है और लेट ये क्या होता है, ये सनसेट भी हो जाता है, डूब भी जाता है। तो ये जो सनराइज और सनसेट होता है ना, ये हमारा अर्ली होता है, और ये कभी ये डिले कितने समय होता है, नियरली 2 मिनट पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 पे। व्हेन अ बीम ऑफ अ वाइट लाइट passes through the glass prism and the color of a light beam that deviate the least is, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कि ब्लू में होता है, कि रेड में होता है, कि ग्रीन में होता है, कि वायलेट में होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब वाइट लाइट अगर होती है, डेविएट करती है, बीम ऑफ लाइट पास होती है किसी एक ग्लास प्रिज्म में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो हमारी जब कोई बीम ऑफ लाइट जब क्या पड़ती लाइट पास होती है किससे, ग्लास प्रिज्म से, तो उसमें जो हमारा कलर होता है, उससे उससे क्या होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ग्लास प्रिज्म में, उसमें इमर्जेंट रे जो होती है हमारी, वो डेविएट कर जाती है, वो भी ओरिजिनल डायरेक्शन में। ओके, तो वो एक सर्टेन एंगल फॉर्म कर लेता है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और उसी उसी डिस्पर्जन की वजह से ये जो वाइट लाइट होती है ये डेविएट कर जाती है किस में, रेड कलर में। तो ओके, इसका ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LIGO, लीगो, लीगो स्टैंड फॉर लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन बी दिया गया लाइट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन सी लाइट इंड्यूस्ड ग्रेविटी ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन डी लेज़र इंड्यूस्ड गैसियस ऑप्टिक्स। तो ये हमारा किससे है, ये हमारा है द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये हमारा लीगो है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये क्यों है ऐसा, लीगो स्टैंड क्या है, ये क्या चीज़ है लीगो? तो लीगो एक ये है कि हमारा एक लार्ज स्केल फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, समझे आप। तो ये हमारा ये डिटेक्ट किस में होता है, ये जो कॉस्मिक होता है, ग्रेविटेशनल वेव होती है हमारी, और ये डेवलप करते हैं ग्रेविटेशनल वेव को एज अ एस्ट्रोनॉमिकल टूल के हिसाब से। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा ये ऑप्टिक्स चैप्टर है, इसके जितने MCQ आए थे 2006 से लेकर 2019 तक के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम देखते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चन और हैं कि नहीं। ओके, तो अब लग रहा है क्वेश्चन ख़त्म हो गए, तो गुड लक ऑल ऑफ़ यू। अब आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, एक बार शॉर्ट में इसका वीडियो देख लीजिएगा, तो ये आपके एक माइंड में सेट हो जाएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर और बताऊंगा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, और मैं इसके बाद मैं मैथ का भी शुरू करूंगा, जिसमें मैथ के भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो कि 2006 से लेकर 2019 तक के, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ओके, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और जो कोई भी मेरे इस चैनल पे अगर नया है, तो वो प्लीज़ वो लाइक कर दे और शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कर दे। ओके,
तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।